भारत जोड़ो यात्रा 8 सितंबर को शुरू हुई थी। कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर ये यात्रा पूरी चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों में वो जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लकी हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करें तो चंडीगढ़ चैप्टर क्या करने जा रहा है? क्या यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे? भारत जोड़ो यात्रा है जो 3570 किलोमीटर पूरा तय कर रही है और कन्याकुमारी से कश्मीर, जैसा आप जानते जा रही है। इसमें 12 प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरीज शामिल थी। चंडीगढ़ उस यात्रा में शामिल नहीं था, इसलिए वहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जिन प्रदेशों में से ये यात्रा होकर नहीं गुजरेगी, उन प्रदेशों के अंदर वो प्रदेश अपनी यात्रा वहाँ पर निकालेंगे। इसीलिए चंडीगढ़ में ये फैसला किया गया कि हम यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का चंडीगढ़ संस्करण यहाँ पर करेंगे और हमारे साथी विनोद शर्मा जी को इसके अंदर जो है संयोजक बनाया गया है प्रदेश का, और 5 हमने जिला संयोजक बनाए हैं। ये यात्रा 20 तारीख को, हम 20 नवंबर को शुरू कर रहे हैं और 2 महीने तक लगभग ये यात्रा चलेगी, जिसमें चंडीगढ़ के 600 के 600 जो पोलिंग बूथ हैं और हर दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। हर गाँव, हर कॉलोनी, हर सेक्टर में ये यात्रा जो जाएगी और हम इसके अंदर, ये हमारी कोशिश है, प्रयास है कि हर एक उस आदमी तक, हर एक स्टेक होल्डर तक जो चंडीगढ़ का है उसके तक पहुँचे। और 20 तारीख से हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। पवन बंसल जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, उस दिन हमारे इसमें मुख्य तौर पर शामिल होंगे और उसके बाद ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। हमने एक छोटा पैम्फलेट भी डिज़ाइन किया जिसमें लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुनने का भी काम करेंगे और उनको सुलझाने का भी काम करेंगे। मकसद है एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए, उसकी बात को सुना जाए और उसका अगर कोई हल निकल सकता है तो उस हल को करा जाए, चाहे वो बातचीत से निकले, चाहे धरना प्रदर्शन से निकले, चाहे अधिकारियों तक जाकर निकले या रोष कर निकले। देखिए जी, क्या कारण है कि राहुल गांधी जी चंडीगढ़ नहीं आ रहे? क्या यहाँ के सराउंडिंग एरिया से होकर ये यात्रा निकलेगी और आप भी ज्वाइन करेंगे चंडीगढ़ कांग्रेस? ये चंडीगढ़ के आसपास से, जैसे अंबाला से राजपुरा होते हुए निकलनी है। एक रूट्स बने थे ऑल्टरनेटिव, उसमें फैसला होकर फाइनल रूट ये निकला है। हमारी कोशिश थी, हमें खुशी होती कि यहाँ से निकलती, मगर जो फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया, उन्होंने बेस्ट ऑप्शंस देख के, रूट की लंबाई को देखते हुए, सारा चीज़ें, सिक्योरिटी पॉइंटों को देखते हुए, बहुत सी चीज़ें उनकी रही होंगी उनके मन में जिस बात को लेके ये रूट फाइनलाइज किया गया। काफ़ी महीनों के मंथन के बाद ये रूट फाइनल किया गया। अभी भी हमारी कोशिश है कि वो यहाँ से निकल जाएं, पर देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। नहीं तो हमारे साथियों ने तैयारी की है कि ये जब हमारा चंडीगढ़ चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जनवरी के पहले हफ्ते में ये यात्रा जो है अम्बाला पहुँच जाएगी। हम वहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको पंजाब के बॉर्डर तक जितने भी दिन, 15-20 दिन वहाँ पर लगेंगे, हमारे साथी कुछ रेगुलर वहाँ पर जाएंगे और चंडीगढ़ में भी हमारे 200 यात्री जो परमानेंट हैं, जो यहाँ पर लोगों के बीच में जाएंगे, उस एरिया के लोग भी वहाँ पर जुड़ेंगे जो साथ में हैं। तो एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रयास होगा लोगों तक पहुँचने का, लोगों से जुड़ने का। चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी का आज गठन किया गया है, 64 उसमें मेंबर बनाए गए हैं। इस कमेटी के गठन का क्या मायने समझे जाएं? क्या करेंगी ये कमेटी? चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी का आज गठन किया गया है और इसके अंदर हमने 8 जो है उपाध्यक्ष और 10 महासचिव, 20 हमने इसके अंदर जो हैं सचिव और 21 संयुक्त सचिव और 4 हमने इसके अंदर जो है प्रवक्ता रखे हैं। ये कमेटी बनाने का मकसद उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, जैसे पहले हमने सबसे पहले एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई, राजनीतिक मामलों के लिए एक चंडीगढ़ की कमेटी बनाई। फिर हमने इसके अंदर जिला अध्यक्ष अपॉइंट हुए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने, 35 डेलीगेट बने हमारे पीसीसी के, और अब ये कार्यकारिणी बनाई गई है। आने वाले दिनों में जिला कार्यकारिणी बनाई जाएगी, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाएगी, सेलों की कार्यकारिणी बनाएगी और बहुत से लोग जो इनमें छूट भी गए हैं। हम एक बड़ी कमेटी बनाना चाहते थे, मगर खड़गे जी से पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कमेटी का स्वरूप छोटा रखा जाए, इस वजह से शायद कुछ साथी हमारे छूट भी गए हैं। पर हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में सबको साथ लेकर एक दूसरी लिस्ट निकालकर उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सभी का एक मिला जुला जो पार्टी का गठन यहाँ पर हो और हम एक अच्छी टीम यहाँ पर तैयार कर सके जो लोगों की, चंडीगढ़ के लोगों की सेवा कर सके। एक मेरा सवाल था कि नॉमिनेटेड काउंसलरों का विरोध आपने बहुत किया, आपका कहना है कि वो भाजपा के हैं, तो कांग्रेस के टाइम पे भी तो कांग्रेस अपने ही मेंबर बनाती रही है, उसमें आप राजनीति क्यों करते हैं? कांग्रेस के जो आप टाइम पे नॉमिनेटेड काउंसलर्स देख लीजिए, आप उनके प्रोफाइल देख लीजिए, वो भी कोई भी कांग्रेस का मेंबर नहीं था। अगर हमने ब्रिगेडियर चांदपुरी को नॉमिनेट किया तो वो महावीर चक्र विजेता थे, उनकी एक कुर्बानी थी
देश के लिए, उन्होंने कुछ किया था। अगर ब्रिगेडियर संत सिंह हुए तो वो एक रेपुटेड सोल्जर थे, अगर मेजर जनरल एएस कालोमणे थे तो फौज के बड़े जनरल थे, उनका एक नाम था, बहुत से उन्होंने मेडल देश के लिए अर्जित किए। इसी तरह से हमने चीफ इंजीनियर्स जैसे पी.सी. सांगी थे, वो उनका एक अपना एक्सपर्टाइज था। बहुत से ऐसे लोग, डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्मा थे, मतलब बहुत लोग ऐसे लोग थे। हमने डॉक्टर्स, हमने उसके अंदर जो है आर्मी ऑफिसर्स, हमने उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स, हमने हर वर्ग को, चाहे वो व्यापार मंडल से लोग थे, बहुत से लोगों को हमने उसमें ऐसे। अब नहीं है उसमें नॉमिनेटेड काउंसिल में, अब नहीं है क्या? ये सारे बीजेपी के मेंबर्स हैं, आप देख लीजिए, सारे, कोई उनका जिले का अध्यक्ष है, कोई मोर्चे का अध्यक्ष है। आप बनाइए नॉमिनेटेड मेंबर, हमें नॉमिनेटेड मेंबर से कोई नहीं है, बट वो ऐसे लोग बनाइए। उनका मकसद क्या है नॉमिनेटेड मेंबर बनाने का, कि एक्सपर्टाइज जो है उनकी वो चंडीगढ़ के लिए यूज की जा सके। मगर जो व्यक्ति भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कोई किसान सेल में है, कोई मोर्चा में है, वो एक बाइस्ड माइंडसेट के साथ वहां पे है। उनका मकसद सिर्फ बीजेपी का एक शाउटिंग ब्रिगेड बनना है। उनका मकसद ये नहीं है कि शहर की भलाई के लिए कुछ करना है। अगर वो ऐसे ही चाहते थे तो उनको इलेक्शन लड़वा देते, बैकडोर एंट्री क्यों करवा रहे हैं? तो मेरा इस बात से हमारा ऑब्जेक्शन है। मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फोटो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, अभी भी राहुल गांधी, प्रियंका, सबकी फोटो है, लेकिन उनकी फोटो क्यों नहीं है? जबकि आप उनके साथ मीटिंग भी करके आए, हिमाचल भी अभी जाके आए, उनकी फोटो क्यों नहीं लग रही? जिस दरवाजे से आप एंटर करके आए उसके बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहली फोटो ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है। पर एक और दूसरी बात है कि हमने उनके ऑफिस से एक मांग की है कि हमें एक नेशनल लेवल पे एक फ़ोटो उनकी रिलीज़ होगी जो सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के दफ्तरों में लगेगी। तो हमने उसकी मांग की है, 1-2 दिन के अंदर हमें वो फ़ोटो आ जाएगी, तो वो हम सब जगह उसको लगा देंगे। और ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है, अभी इसमें हमने ऑर्डर भी कर दिया, बट उस फोटो की वेट हो रही है, उस फोटो के आते ही ये बोर्ड यहाँ पर बदल दिया जाएगा। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ यहां चंडीगढ़ चैप्टर से करने वाली है। हालांकि राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन चंडीगढ़ कांग्रेस के कई लीडर उन्हें अंबाला से होते हुए पंजाब के अलग अलग रूट से होकर ये यात्रा निकलेगी, वहां पर इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।